नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आपका मातृ कृपा संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं रोज़ की तरह आज पुनः हाजिर हुए हैं राहु के उपाय लेकर के। सीधे हम राहु के उपाय पे आते हैं। थोड़ा सा राहु से संबंधित 2-3 बातें आपको अवगत कराना चाहता हूँ। प्रायः किसी भी बात को बताने से पहले उसकी 2 लाइन की भूमिका, 2 लाइन का उद्देश्य बताना आवश्यक होता है। इसलिए हम राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बतला देते हैं कि राहु केंद्र में, अर्थात केंद्र का आशय हमारा यह है कि प्रथम हाउस में, पंचम हाउस में और 9th हाउस में जब यहाँ कहीं बैठता है तो कहीं न कहीं अच्छे परिणामों में और जीवन में अच्छाइयों को कम करने का काम करता है, क्योंकि जैसे छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और स्वाभाविक रूप से यह पापा ग्रह की श्रेणी में आता है। तो पंचम में, नवम में या प्रथम हाउस में अगर रहता है तो जातक को उपाय करने के आवश्यक होते हैं। और बाकी त्रिक भाव, पणफर, 6, 8, 12 कहीं भी अगर राहु है तो ग्रहों की स्थिति और राशि को देख करके उपाय के बारे में बतलाया जाता है। लेकिन सामान्यतः प्रथम हाउस, पंचम हाउस और 9th हाउस में राहु है तो आपको इन उपायों को करने से विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, मानसिक समस्या और सौंदर्य की समस्या, राहु क्योंकि पापा ग्रह होने के कारण कहीं न कहीं चेहरे पर या आपके मुखमंडल की जो आभा होती है कहीं न कहीं म्लेच्छ के जैसे होती जाती हैं यदि राहु के पापकता का प्रभाव होता है। तो इनसे बचने के लिए हम अपने ज्योतिष मित्रों से यह आशा करते हैं कि वह निश्चित ही इन उपायों को करेंगे और उनको निश्चित ही लाभ मिलेगा। मैं जो भी उपाय लेकर आता हूँ कहीं न कहीं ये सारे ग्रह ज़्यादातर व्यक्तियों से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों में ये, हालांकि सर्वथा ये पापक ग्रह ही होते हैं, किंतु ये अचानक से लाभ दे देते हैं, अचानक से प्रसिद्धि दे देते हैं। जैसे दशम में राहु को कारक के रूप में माना जाता है और शनि को कारक के रूप में माना जाता है। फिलहाल अन्य ग्रहों पर हम ना जा करके राहु को कारक ग्रह माना जाता है। तो अगर यहाँ पर दशम में है, चतुर्थ में है, तो ये कहीं न कहीं दोनों प्रकार के फल देते हैं। लेकिन जितनी भी अच्छाइयों और बुराइयों का परिणाम देंगे वो कहीं न कहीं नकारात्मक और पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक दोनों होंगे। अब निर्भर करता है जातक की सूझबूझ, जातक के संयम की, कि वह यदि इन ग्रहों के इस ग्रह के प्रभाव को जानता है तो वह इनसे बचने के लिए अच्छे और सात्विक काम करके इनके प्रभाव को कम कर लेते हैं। आइए हम इनके उपाय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऐसे जातक जो पूजा पाठ नियमित करने की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, मैं उनको ये उपाय बताना चाहता हूँ कि राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। पुनः मैं वाचन करता हूँ ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसका 108 बार तुलसी की माला से आप जप करिए, आपका जरूर कल्याण होगा। अब दूसरी बात यह है कि ऐसे जातक जो स्टूडेंट हैं, अर्थात जो विद्यार्थी हैं, जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहते हैं, उन्हें इन आध्यात्मिक और पूजा पाठ के लिए समय नहीं भी मिल पाता है तो स्नान तो अवश्य ही सारे जातक करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वह विद्यार्थी हों, चाहे वह किसी भी उम्र के, किसी भी एज के हों।
उनके लिए मैं दूसरा उपाय बताता हूँ कि वो सरस्वती की वंदना अवश्य करें, सरस्वती की स्तुति अवश्य करें। जैसा कि आपको पता है कि सरस्वती वंदना में या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ये सामान्य सा सरस्वती की वंदना है, और भी हैं, लेकिन इन्हें आप नियमित करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और तीसरा, जो यह भी नहीं कर पाते हैं, जिन्हें यह भी करने का समय नहीं है, जिनका अनियमितता है, जिनकी दैनिक चर्या में विषमता है, ऐसे जातक चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करें या पर्स में रखें, या सोने की चैन पहने, या शरीर में सोने की रिंग पहने, या सोने से संबंधित, या वैसे सोने का ही हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा उत्तम होगा। तो आप सोने की एक रिंग पहने या स्वर्ण धातु को किसी भी रूप में धारण करें। यही सामान्य सा उपाय है, और इन उपाय को आप लोग करें और अपने जीवन को समर्थ बनाएं और कल्याणकारी सिद्ध करें। धन्यवाद।